अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम अहमदनगर के एक तारीखी मकाम चांद बीबी का महल वहाँ जा रहे हैं और आपको वहाँ की सैर कराने वाले हैं और वहाँ की जो मुख्तसर तारीख और हिस्ट्री है वो आपको बताने वाले हैं इंशाअल्लाह। और अभी हम चांद बीबी के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। आ रही है ये अहमदनगर से चांद बीबी के महल की तरफ जा रही हैं, तो इंशाअल्लाह वहाँ पर जाकर आपको वहाँ की तारीख और वहाँ की सैर भी कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये अहमदनगर का जो व्लॉग है वो आपको अच्छा लगेगा, मालूमाती लगेगा। हमारे साथ हमारे भाईजान हैं अकबर भाईजान, बादशाह अकबर, और मौलाना इब्राहिम साहब और हमारे यासिर भाई साथ में हैं और हम लोग सब साथ में हैं माशाल्लाह। और हमारे भाईजान पहली मर्तबा हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। आप उनके चेहरे को देख के लग सकता है कि वो सिर्फ अकबर नहीं है बल्कि जलालुद्दीन अकबर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अहमदनगर में हैं और अहमदनगर में जो चांद बीबी का महल जिसे कहा जाता है, हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ जाकर आपको वहाँ की मालूमात इंशाअल्लाह हम देंगे। ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है बस इसके ऊपर चांद बीबी का महल है। थोड़ा करीब जाने पर आपको इंशाअल्लाह नज़र आएगा। ठीक है ना? महल तक जाने के लिए छोटा सा घाट भी लगता है जो आप देख रहे हैं। यानी बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, तो एक छोटा सा घाट लग रहा है। ये देखिए ऊपर इस पहाड़ की चोटी पर वो महल है। वो महल आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि चूँकि ये अहमदनगर ज़िला है और शहर से थोड़ा दूर है ये और इतना मेंटेन नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग तो कभी मैं हालांकि 2-4 मरतबा यहाँ पर आया लेकिन कभी ऐसे बहुत लोग यहाँ नज़र नहीं आए। बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत कम लोगों को इसकी मालूमात है। आप देख सकते हैं हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं और चूँकि बारिश का मौसम अभी तक शुरू हुआ नहीं है और काफ़ी धूप रहती है अहमदनगर ज़िले में, तो ये सब पहाड़ बिल्कुल पीले होकर काले हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि दरख्तों पर हरियाली तक नहीं बची है, तो दिखने में इतना भी खूबसूरत तो नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, हालांकि बारिश में काफ़ी यहाँ हरियाली रहती है लेकिन अब चूँकि बारिश अभी शुरू होने वाली है, देखते हैं अभी ऊपर जाकर। करीब आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ दरख्तों का बिल्कुल एक समंदर है लेकिन सब सूखे हैं। बस कुछ दरख्तों पर कुछ पत्ते हैं जो अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं, बाकी कुछ दरख्त सकरात में हैं। अभी आपको चांद बीबी का महल नज़र आएगा। हाँ, ये देखिए, ये जो सामने जो काले पत्थरों से बना हुआ है इसे चांद बीबी का महल कहते हैं। कहा जाता है कि पहले के लोग अनपढ़ थे या कम पढ़े लिखे थे, इंजीनियरिंग उनको पता नहीं थी, लेकिन उनकी जो कारीगरी है और उनके जो तामीरात हैं, उनके जो कंस्ट्रक्शन है, वो देखकर ऐसा कभी लगता नहीं कि वो लोग अनपढ़ होंगे। हाँ, अलग बात है कि उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, मोबाइल नहीं थे या कोई ऐसा उनके पास वसाइल नहीं थे, लेकिन दिमाग आला थे, विजन उनके बड़े बड़े होते थे, मकसद उनके बड़े बड़े होते थे। तो उनके मकबरे भी बड़े बड़े बनाए गए, महलात भी बड़े बड़े बनाए गए, किले भी बड़े बड़े बनाए गए और ऐसे बनाए गए कि आज के इंजीनियर भी उसको देखकर हैरत ज़दा है। आजकल कोई भी बिल्डिंग बना लो तो 100 साल 150 साल में वो बिल्कुल टूटने को हो जाती है, लेकिन आप देखिए इन महलात को, इन मकबरों को, इन किलों को जो पहले के बादशाहों ने, राजाओं ने जो बनाए, वो आज भी ऐसे हैं कि जैसे इतने मजबूत हैं।
इमारतें आज भी खड़ी हैं। आज तो जो है हर चीज़ में लूटपाट मची हुई है, हर चीज़ में कमीशन और ठगबाजी है। तो अगर लाख रुपए की चीज़ बनानी हो तो 90,000 तो खा लिए जाते हैं और 10,000 की चीज़ बना दी जाती है, वो चंद दिन चलती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये फ़र्क है आज के और कल के लोगों में। कल के लोग पढ़े लिखे कम थे लेकिन ईमानदार ज़्यादा थे। आजकल के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं लेकिन बेईमान हैं। तो इसलिए आजकल के लोगों की और आजकल के इंजीनियरों की बेईमानी नज़र आ जाती है उनकी इमारतों से, और पहले के लोगों की ईमानदारी उनके तामीरात में, उनके महलों में, उनके मकबरों में, उनके किलों में साफ नज़र आती है। आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम अहमद नगर में हैं और अहमद नगर की एक तारीखी जगह, तारीखी मकाम चांद बीबी का महल, इसे चांद बीबी का महल भी कहा जाता है, चांद बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और ये बड़ी मशहूर खातून थी। ये इनके वालिद का नाम हुसैन निज़ाम शाह दक्कन, ये उनकी बेटी थी। 1550 में इनकी पैदाइश हुई और 1599 में इनकी वफ़ात हुई। ये बीजापुर की भी सुल्ताना रह चुकी है और अहमद नगर की भी सुल्ताना रह चुकी है। और ये खातून मशहूर हुई थी अकबर बादशाह की जो फ़ौज थी, जो अकबर बादशाह ने यहाँ भेजी थी इनसे लड़ने के लिए और अपने इख्तियार में अहमद नगर को शामिल करना चाहते थे अकबर बादशाह, लेकिन चांद बीबी ने उनसे लड़कर उनकी पूरी फ़ौज को नाकों तले चने चबवा दिए थे और उनकी फ़ौज को वापस कर दिया था। तो ये चांद बीबी हालांकि पर्दा नशीन खातून थी लेकिन ज़बरदस्त तलवारबाज भी थी और घोड़सवारी भी करती थी और बड़ी जंगजू थी। तो ये बड़ी मशहूर खातून हैं। लेकिन अहमद नगर के ही किलेदार हामिद खान की गद्दारी की वजह से इनके घर में घुसकर फ़ौज ने इनको शहीद कर दिया था, इनको मार दिया था। इसीलिए वो जो एक शेर है वो इनके ऊपर बराबर फिट बैठता है कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था। और एक कहावत भी इनके ऊपर फिट बैठती है कि अगर अपनों में ही मक्कार, गद्दार और मुनाफिक दोगले अगर छुपे हो तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपनों में गैरों में, अपनों में मुनाफिकों में, अपनों में और दोगलों में हमेशा फ़र्क करना सीखें। चांद बीबी का जो शहीद किया गया वो सिर्फ अपनों की गद्दार, और ऐसे कई बादशाह और ऐसे कई सुल्ताना और ऐसे कई बड़े बड़े राजाओं को उन्हीं के अपनों ने, मीर जाफर, मीर सादिक पैदा हुए और टीपू सुल्तान को भी अपनों ही की वजह से और अपनों ही एक मुनाफिक की वजह से उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये तारीख है और इन तारीख से हमको सीखने को मिलता है। अब ये महल जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, आप देखिए ये इसमें ख़ास बात है, काफ़ी पुराना है, तकरीबन 500-700 साल, 1500 के बाद की ये इमारत है, तो 700 साल तकरीबन हो गए। लेकिन इस इमारत को आप देखेंगे अभी तक बिल्कुल इसकी बुनियाद मजबूत है, ये इमारत भी मजबूत है। उस वक्त तो कहा जाता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे या इतने बड़े इंजीनियर नहीं थे, इतने कंप्यूटर, इतना साइंस उनके पास नहीं था, लेकिन वो अपने काम के मामले में बड़े ईमानदार थे। इसलिए उनकी इमारत आज भी खड़ी है। आज हालांकि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गई, ग्रेजुएशन और यानी इंजीनियरिंग की लेवल लोगों ने पार कर दी, लेकिन ईमानदारी नहीं रही। इसलिए आजकल के इंजीनियर की बनाई हुई इमारतें चंद सालों के अंदर ही बिल्कुल ढहने के करीब हो जाती है, पुल गिर जाते हैं, ब्रिज गिर जाते हैं और बिल्डिंगें गिर जाती है। तो पहले लोग भले पढ़ाई उनकी कम थी लेकिन ईमानदार थे। आज के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है लेकिन बेईमान भी उतने हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मुख्तसर सी तारीख से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको चांद बीबी का महल बता दिया, उसकी सैर करा दी और उसकी मुख्तसर सी तारीख जो हमको पता थी, हमको मालूम थी, वो आपको हमने बता दी। और हमारा ये दावा नहीं है कि हमने जो तारीख, जो हिस्ट्री बताई है वो 110% सही है। हो सकता है उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई हो, कुछ थोड़ी बहुत कमी ज़्यादती हो गई हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जितनी हमें मालूमात थी हमने उतनी बता दी। ठीक है, तो अभी हम लोग वापसी में हैं
चांद बीबी के महल से अहमद नगर की तरफ जा रहे हैं। हमारे अजीज़ दोस्त मौलाना शफीक साहब मद्दजिल्लुल आली, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अहमद नगर की मिलिट्री मस्जिद के इमाम भी है, उनके यहाँ पर दावत में हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। आ रही है ये चांद बीबी के महल से अहमद नगर की तरफ जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मालूमाती लगा होगा और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए और अच्छा लगा हो तो आगे शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल मिफ्ताही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और दुआ में याद रखें और आने वाले ब्लॉग का आप इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम।